गोपी गीत तो भगवान अंतर्धान हो गए। गौड़ेश्वर संप्रदाय के महापुरुषों ने इस श्लोक की व्याख्या जरा दूसरे ढंग से की है। वो कहते हैं कि गोपियों में श्री राधा रानी एक हैं और बाकी गोपियों का स्तर दूसरा है। और गोपियों को तो अपने सौभाग्य का मद हुआ कि हम भी राधा रानी के बराबर हैं, जैसे वो वैसे हम। क्या उनमें सुरखाब के पर लगे हैं? क्योंकि कृष्ण जैसे हमारे साथ नाचते हैं वैसे उनके साथ भी नाचते हैं। राधा रानी को भी यही हुआ। ये क्या है, जैसे मेरे साथ नाच रहे हैं कि टकाशेर बूट टकाशेर बाजी वाली बात हो गई ना। तो उसके बाद फिर मेरे को गुरु जी खास लेके गए थे, कहते राधा रानी का मत जहाँ शांत करने के लिए सबके सामने उसको लेके अंदर ध्यान में, वो है चंद्र सरोवर 1200 ग्राम है ना वो, जहाँ ये एक गौशाला भी है और वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है वहाँ गोवर्धन में ना। गोवर्धन चंद्र सरोवर हमने देखा है। गोवर्धन में ऐसे जाओ ना 2-3 किलोमीटर दूर है चंद्र सरोवर। खास लेके गए, कहते वहाँ चल के तेरे को बसंती रास पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो कोई खास रास है कि हाँ वो राधा रानी का उत्कर्ष दिखाने के लिए सबके सामने। ये तो चोरी से ले गए ना, वो सब नाच रही थी तो चोरी से ले गए, लेकिन बसंती रास में सबके सामने ले गए। और राधा रानी को मान हुआ जैसे मुझसे प्रेम करते हैं वैसे ही दूसरों से भी प्रेम करते हैं। तो हमको गोपियों के बराबर बना दिया। तो गोपियों को हुआ अपने सौंदर्य का सौभाग्य का मद और राधा रानी को हुआ मान। अब भगवान जब अंतर्धान हुए तो गोपियों का तो जो मद था उसको मिटाने के लिए कि तुम लोग अपने को राधा रानी के बराबर मत समझो, इस अभिमान में मत फूलो, प्रशमाए और प्रसादाए एकांत में ले जाकर राधा रानी को मनाने के लिए, उनका पांव छूकर उनका श्रृंगार करने के लिए कि देखो हम सब गोपियों से ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। कैसे कि सबको छोड़कर तुमको एकांत में ले आए। देख लो अब तो बराबरी की बात नहीं रही ना, तुम सबसे बड़ी हो। तो राधा रानी के प्रसादन के लिए, उनको खुश करने के लिए और बाकी गोपियों को जो सौभाग्य का गर्व है उसको तोड़ने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। अब भगवान के अंतर्धान होने पर गोपियों की क्या दशा हुई? अंतर्हिते भगवती, संस्कृत भाषा की ये बड़ी विलक्षणता है कि अंतर्हित का अर्थ है छिप जाना और अंतर्हित का अर्थ है भीतर से भलाई करना। अंतर माने भीतर, भीतर से क्या करना? भलाई करना। अंतर्हित का अंतर्हित मतलब छुप जाना और अंतर्हित का मतलब अंतर से हित करना, भलाई करना। उनका भलाई करने के लिए तो अंतर ध्यान हुए ना। भीतर से किसी की भलाई करना और बाहर से शक्ति बरतना, इसका नाम होता है अंतर्हित होना। और अंतर्हित होना माने छिप जाना। तो भगवान छिप गए, लेकिन गोपियों की उन्होंने भलाई की, क्योंकि उनके अंदर जो मद मान आया था उसके निवारण के लिए ही तो छिपे ना। तो उनकी भलाई हो गई और भगवान उनको मिल गए। अब गोपियां जो हैं वो ढूंढने लगी और अपने को भूल गई। ये दवा है, चिकित्सा है, मद और मान की चिकित्सा। इस चिकित्सा का ये रूप प्रकट हुआ गोपियों के जीवन में। वो चलें तो कृष्ण की तरह, मुस्कुराएं तो कृष्ण की तरह, आंख हिले तो कृष्ण की तरह, माने न केवल मन में कृष्ण बल्कि तन में चेष्टा में कृष्ण ही कृष्ण होगा। इतनी तन्मयता हो गई। कहाँ तो कृष्ण को भूल करके अपनी याद कर रही थी कि हम ऐसे सौभाग्यवान, और कहाँ अब अपनी याद ही भूल गई, कृष्ण ही कृष्ण की याद आई। ये बड़ी भारी तन्मयता, बड़े भारी प्रेम की बात है। प्रेम कहते ही उसको हैं जहां अहम की विशेषता मिट जाए। किसी किसी का महाराज अपने कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है, उनसे बात करो तो सिवाय कुत्ते की बात की दूसरी कोई बात ही करना पसंद नहीं करते। कुत्ते की आया था ना आज आज ये बात हुई है, वो भी वही है। वो अजय कटियाल है ना। हाँ बैठा था। बैठे थे आप? हाँ सुबह बैठे। उसके
लड़के ने एक कुत्ता रखा हुआ है, तो वो कुत्ता जो है कुछ पता नहीं ट्रेनिंग के लिए, अब वो कुत्ता पहले 6 महीने तो इनके घर में ही रहा। एक बेटा है, आजकल कोई मानता थोड़ी है, कहो 100 कहो कि भाई ये इधर मुँह का मार देगा उधर मार देगा, तो नहीं। 6 महीने से वो फरीदाबाद में था कुत्ता। मैं कही फरीदाबाद में किसके ट्रेनिंग करने के लिए? हाँ 6 महीने कुत्ते की पढ़ाई हो रही है। हाँ तो कहते रात को हम वहाँ आए तो वो मुझे बहन जी की याद आ गई। इनकी बहन थी ना, उसका कुत्ता मर गया। मरने से पहले की बात है, उसको क्षेत्री को यहाँ आना था और 2 तारीख को फ़ोन आया। उससे कोई बात नहीं करी, मेरा कुत्ता ऐसा था, मेरा कुत्ता वैसा था, वो मर गया। तो वो कहने लगे, बाबा बोले कि कोई बात नहीं करी उसने कि मैं आई हूँ, कब आऊँगी, कैसे आऊँगी, तुम कब आओगी, बस वाई इस लेकिन क्षेत्री मुझे लेने आ जाना। तो बाकी कुत्ते की बात होती है, वो क्षेत्री मेरी कितना, दो और के बीच में हमारी। देखो कितना सत्य लिखा है ये, कि किसी किसी का महाराज अपने कुत्ते से प्रेम हो जाता है, उनसे बात करो तो सिवाय कुत्ते की बात के और कोई बात करना पसंद ही नहीं करते। आज आधा घंटा ये सुनाता रहा कि वो कुत्ता भी तो माता जी कमाल का है। हम 10 दिन, कितने दिन हुए, 6 महीने हो गए शायद, पता नहीं कितना मुझे याद नहीं। तो उस टाइम वो देखा नहीं, और वो उस कमरे में था और हम इस कमरे में थे, और जरा सी भीड़ थी नीचे। तो उसको पता नहीं कैसे पता लग गया कि हम आ गए हैं, तो टिक टिक 10 मिनट के लिए बात करने लगा। तो मुझे भी अंदर हो कि भगवान ये कुत्ता क्या पीछे पड़ गया। कहते हैं किसी किसी को अपने नौकर से प्रेम हो जाता है, तो नौकर की बात करता है, वो उसी की चर्चा दिन भर करता है। मनोरमा आलाप विहार विभ्रमे। अब कृष्ण की नकल करने लगी, अपने आप पहले दुनिया को भूल कर कृष्ण के लिए आई और फिर कृष्ण को भूल करके अपने को याद करने लगी। और अब कृष्ण ने इलाज किया तो उनके दुख का। अब उनके रोग का इलाज जब हुआ तब क्या हुआ, बस कृष्ण 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 कृष्ण। वो फिर अनुकरण करने लग गई लीलाओं को, कोई उतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई कुछ बन गई। अब तो महाराज सबसे पूछें अनुसंधान की स्थिति। एक मनुष्य था, उसके मन में परब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा थी कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचे कि हम ब्रह्म को जानना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो भिखारी साधु गंगा किनारे घूमते हैं, मधुकरी मांग मांग कर खाते हैं, उनके पास जाकर मैं कैसे प्रश्न करूं कि तुम हमें ब्रह्म बताओ, हम सिंहासन पर बैठने वाले। और जब कोई हमारी जोड़ का मिलेगा तब उससे जाकर पूछेंगे ना। इन भिखारियों से क्या पूछते हैं, उनको ये नहीं पता है भिखारियों के पास ब्राह्मण है। अब देखो, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं और अभिमान भी रखना चाहते हैं। खंडारा जी की भाषा ऐसी है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखे सुने न कान। एक जगह हम लोग गए, वहां कोई राजा था, माला पहनाने की बात आई तो हमारे साथ कोई सफेद कपड़े वाले महात्मा भी थे। तो राजा ने कहा, महाराज हम गेरुआ कपड़े वालों को तो अपने हाथ से माला पहना सकते हैं, लेकिन सफेद कपड़े वाले को हम माला कैसे पहनाएं? तो माला तुम कपड़े को पहना रहे हो, ये उस व्यक्ति को पहना रहे हो। आप विचार करके देखो, जो सिंहासन पर बैठा महात्मा है उससे तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन जो अवधूत है, धरती पर लेटा हुआ है, विरक्त है, भिखारी है, उससे भला हम कैसे पूछें? जब जिज्ञासा होती है ना, जब प्रेम में व्याकुलता आती है, तब ये नहीं देखा जाता कि हम किससे पूछ रहे हैं, किसके द्वारा संदेश भेज रहे हैं। वृक्ष से भी पूछेंगे, जमीन से भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, कोई बताओ मेरा प्यारा था। यक्ष ने अपनी प्रिया के लिए संदेश भेजा बादल के द्वारा। जब प्रेम में आदमी व्याकुल होता है तब उसको ये ख्याल नहीं रहता कि हम किससे पूछ रहे हैं। अरे बाबा, जहां मिल जाए रतन वहीं से उठा लो। तो गोपियों ने क्या किया, वो जाकर बड़ के वृक्ष से पूछने लगी कि तुमने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखा है? पीपल से पूछा, पाकर का जो वृक्ष होता है पलाक्ष, उससे जाकर पूछा। ये तीनों वृक्ष बड़े बड़े थे। फिर जमुना के किनारे जो छोटे छोटे वृक्ष थे उनसे पूछा।
अरे ये तो सिर उठाकर बैठे हैं, क्या बताएंगे, अरे ये तो तीर्थ के पंडे सरीखे हैं, पंडों को कहीं ईश्वर का पता होता है? ये तो अपनी दक्षिणा पूजा ही मानते हैं, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कैसे कराएंगे? वो तो एक किंवदंती कथा कहानी सुना देंगे। तो अब लताओं के पास गई, बोली ये तो सोतिया डाह करती हैं, भला ये हमको क्यों बताएंगी? तुलसी जी के पास गई, बोली बाबा ये तो अपने बराबर किसी को समझती नहीं। देखो प्रेम में जो अपने प्रीतम से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, उस इच्छा का ये फल है कि ये ख्याल छोड़कर कि कौन हमें बता सकेगा कौन नहीं, सबसे पूछते जा रहे हैं, पूछते जा। आप लोगों के जीवन में क्यों सबसे पूछते जा रहे हैं? उस वक्त उनका अपने प्यारे के साथ साधारणीकरण हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि इनका भी ये सब भी इसमें भी वही है, तो कोई तो बोल पड़ेगी जिसके साथ साधारणीकरण है हमारा। और वो जानती हैं, ऐसा तो है नहीं कि गोपियाँ अज्ञानी हैं, वो जानती हैं वो परब्रह्म ब्रह्म है, तो वो इन सब में भी है, तो शायद बोल पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जीवन में शायद आया ना हो, हम कभी कभी जंगल में रास्ता भूल जाते थे। एक बार चित्रकूट गए, अब जानकी घाट से आना था चित्रकूट बाजार में, तो हमने सोचा सीधे ही चल पड़े। अब सीधे ही चल पड़े तो कहाँ से कहाँ कुछ मालूम ही ना पड़े, बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े खोह, बड़ा जंगल। अब तो बाबा कैसे रास्ता मालूम पड़े, व्याकुल हो गए। तो उस समय रास्ते का ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा हुई थी ना, कि कैसे भी रास्ता मिल जाए, उसकी जब याद करते हैं तो मन में यही आता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस रास्ते से ईश्वर मिलेगा, व्याकुलता होए अपने मन में तो ऐसी होए। एक महात्मा से किसी ने पूछा ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा कैसी होनी चाहिए? तो जब स्नान करने के लिए वो नदी में गए तो महात्मा ने उनका सिर डुबो दिया। रामकृष्ण परमहंस। अब जब वो उबचुब होने लगे, पानी पीने लगे, तो जोर लगाकर महात्मा ने उनको निकाल लिया। बोले महाराज आप तो हमको मार रहे थे। महात्मा बोले नहीं नहीं, मार नहीं रहे थे, तुमको बता रहे थे संसार से निकलने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए कैसी इच्छा अपने मन में होनी चाहिए। जैसे पानी में से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए जैसी इच्छा तुम्हारे मन में हो रही थी ना, बस वैसी इच्छा चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। गोपियां व्याकुल हो गई, तन्मय हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि कृष्ण की लीला प्रारंभ की। एक गोपी सखा बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बांसुरी बजाने की मुद्रा में खड़ी हो गई। एक कृष्ण की चाल की नकल करके चलने लगी। कृष्णो अहम पश्यत गतिम सो अहम बोलते हैं ना, तो गोपी बोली कृष्णो अहम, मैं कृष्ण हूँ, पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मना, देखो मैं कैसा बढ़िया चलती हूँ, मेरी चाल तो देखो। कृष्ण की चाल उसके मन में समाई हुई है, अभिनय करने लग गई। गोपियां सब की सब तन्मय, एकदम तन्मय। उसके बाद उन्होंने देखे कृष्ण के चरण जी। उसके जब आगे बढ़ी तो बड़ी विचित्र एक स्थिति देखी उन्होंने, जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली आकर धरती पर गिर गई हो, जैसे कोई सोने की मूर्ति हो, जैसे कोई चंपक लता हो, ऐसे उन्होंने देखा कोई धरती पर पड़ा हुआ है। जब पास गई तो देखा राधा रानी थी। अरे ये क्या गति, उठाया उनको, जल छिड़का, अपना दुख भूल गई, उनको होश में लाई, पूछा तुम्हारी ऐसी गति क्यों? तो उसको भी मजा आ गया। ये भी प्रेम की बात है। कभी कभी प्रेम में दिखाने की वासना हो जाती है। जब श्री कृष्ण और राधा एकांत में गए और बड़ी सुंदर लीला, आनंद की लीला हुई, तो राधा रानी के मन में आया कि मुझे तो ये आनंद मिल रहा है और ये हमारी इन गोपियों को देखने को नहीं मिल रहा। जब नाटक कर रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं, उसका आनंद कम हो जाता है। वाह वाह करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो देखने वाला तो है नहीं। उनके मन में आया कि गोपियां भी देखें। कृष्ण ने कहा अच्छा, मैं तो तुम्हारे साथ हूं और तुम गोपियों की याद कर रही हो, लो अब तुमको गोपियों में भेजता हूं, फिर जब लीला करूंगा तब देखना। अब राधा रानी ने कहा मैं कंधे पर चढ़ूंगी, कि आओ कंधे पर, और कंधे पर बैठने लगी तो गायब, वो भी बेहोश होकर वहां गिर पड़ी।
हे नाथ, हे रमण, हे परम श्रेष्ठ प्रीतम, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अज्ञ हूँ। दौड़ो दौड़ो, तुम्हारी भुजाएं तो बहुत लंबी हैं, जहाँ हो वहीं से मुझे पकड़ कर उठा लो। बस तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो, तुम कहीं गए नहीं। तब गोपियाँ आई। अब गोपियों ने कहा कि चलो ढूंढें। तो संपूर्ण वन में उन्होंने ढूंढा। फिर उनके मन में ख्याल आया कि वन में चांदनी खिली हुई है, लेकिन इतने वृक्ष हैं, वृक्षों की छाया में तो अंधेरा ही मालूम पड़ता है। यदि इन अंधकार में वृक्षों की छाया में, घनी झाड़ियों में हम कृष्ण को ढूंढने जाएंगी और वो मिलना चाहेंगे नहीं, तो जितना जितना हम झाड़ी में घुसेंगी, उतना उतना वो और घनी झाड़ी में चले जाएंगे। तो उनके पाँव में कहीं कांटा ना लग जाए, उनके शरीर में कहीं कोई डाली ना लग जाए, छिल ना जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पाँव के नीचे ना आ जाए। ऐसा हुआ तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। हम भले जिंदगी भर उनके विरह में घुल घुल कर मर जाएं, लेकिन उनको तकलीफ नहीं देंगे। एक क्षण अपने प्रीतम को दुख होता हो और उससे बचाने के लिए यदि प्रेमी को करोड़ कल्प दुख भोगना पड़े, तब भी प्रेमी का ये भाव होता है कि हम जन्म जन्म का, जुग जुग का, करोड़ कल्प का दुख अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रीतम को एक क्षण के लिए भी दुख का आभास प्राप्त नहीं होए, ये प्रेम की स्थिति है। तो गोपियों ने कहा, हम विरह का दुख सहेंगी, लेकिन श्याम सुंदर के पाँव में कोई कांटा नहीं गड़ने देंगी। तो वो लौट आई। अब तो गोपियों की स्थिति ये थी कि घर भूल गया, शरीर भूल गया, ना उन्हें अपने शरीर की सुध, ना घर की सुध, बस कृष्ण में मन, कृष्ण की वाणी, कृष्ण ही उनके वचन में, कृष्ण की ही उनके शरीर में चेष्टा और कृष्ण के ही गुणों का गान। और ये सब वहीं जहां कृष्ण खोए थे। बोले ऐसा ही वातावरण बनाने के लिए ना अनुष्ठान किए जाते हैं। तो एक कमरा है, बंद है, ना इसमें झाड़ू लगेगा, ना इसमें से जाला निकलेगा, ना इसके अंदर कोई आएगा, ना कोई बाहर जाएगा, और सारा दिन भजन होगा। तो ये वातावरण बनाने के लिए कि बस वही है, वही है, वही है, ये अनुष्ठान किए जाते हैं। 3-4 बार करके देखा है, बुरी बुरी हालत हो जाती है ऐसे अंदर। पर ये है कि दृढ़ निश्चय होता है ना, उसको लगता है नहीं कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो भाई चीज मिलती कहाँ है कि जो चीज जहाँ खोती है वो चीज वहीं मिलती है। तो जमुना किनारे से चले गए हैं, तो चलो जमुना जी के पुलिन पर, और वहां इकट्ठी होकर गोपियां अब गाती हैं श्री कृष्ण को बुलाने के लिए। तीसरा भाग। तो हम प्रेम की चर्चा कर रहे थे। तो गोपियां प्रेम से श्री कृष्ण को बुलाती हैं, जयति ते अधिकम जन्मना। तो इसको गोपी गीत बोलते हैं। 19 गीतों में से ये पहला गीत है। इसको कनक मंजरी छंद में कहा गया है। कनक मंजरी धतूरा होता है ना, धतूरा जिसको खाने से आदमी मर जाता है, नशा हो जाता है, वो धतूरा। कनक माने धतूरा, और उसकी मंजरी माने जो उसके जीरे होते हैं, उसके खाने से जैसा नशा होता है ना, वैसे गोपियों के प्रेम के इन गीतों को गाने से नशा होता है। अच्छा, पंचगीत पर भी इन्होंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पर गोपियों के 5 रंग। और इसमें चित्र हैं, ऐसे ढंग से इसको लिखा जाएगा कि चित्र बनेगा। देखो, इस श्लोक के प्रत्येक चरण में दूसरा अक्षर य है। प्रत्येक चरण में, जैसे पहला है जयति, तो ज य दूसरा अक्षर य। फिर दूसरा चरण है श्रयत, श्रय। फिर है दयित, फिर य है। फिर है ये स्तव्य, हर जगह दूसरा वो है। जयति, श्रयत, दयत, त्वय। और 7वें अक्षर जो हैं वो प्रायः एक ही है। वाह, क्या बना है। तो इनके लिखने का ढंग ये होता है कि एक चित्र बन जाता है। ऐसी बढ़िया कविता है, इतनी भावमयी, ऐसी रस
और अलंकार से सराबोर। जैसे हृदय के मंदिर में एक दिए की लो जलती है, वो प्रेम की दीप शिखा है, दिए की लो है, पर जब तक वो हृदय मंदिर के भीतर रहती है तब तक तो बड़े आनंद से प्रज्वलित होती रहती है। लेकिन यदि वो मुंह के दरवाजे से कहीं बाहर निकाल दी गई तो ये बुझ जाती है। बाहर की हवा लगी ना, गांव में चर्चा चली, प्रेम बहुत कोमल, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल, कमल से भी कोमल है। तो लोगों की जब नज़र लगती है, बाहर की ताजी हवा लगती है, तो वो लड़खड़ा जाता है, सूख जाता है, बुझ जाता है, डामाडोल हो जाता है। जब तक गुप्त रहता है तब तक संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब प्रकट हो जाता है तो बहुत संभालना पड़ता है। प्रेम के बारे में शास्त्र का यही सिद्धांत है कि वो गुप्त रहे। गोपियां तो प्रेम रूपणी हैं, इसलिए वो प्रेम को गुप्त रखती हैं, इसीलिए उनका नाम गोपी है। अब दूसरी बात देखो, गोपियां प्रेम को ही गुप्त नहीं रखती हैं, भगवान को भी गुप्त रखती हैं, क्योंकि भगवान गुप्त रहने के लिए ब्रज में आए हैं। प्रकट होना होता तो मथुरा में ही प्रकट हो जाते, ब्रज में क्यों आए कि कंस को पता ना चले। तो देखो, जहां स्वयं मालिक छिपकर रहना चाहता हो और सेवक उसको जाहिर कर दे, तो ये कोई सेवा तो नहीं हुई ना, कोई प्रेम तो नहीं हुआ। जैसे समझो हम कथा में कोई बात कहें और कहें कि हम उस आदमी का नाम जाहिर नहीं करना चाहते, तो हमारे जो श्रोता हैं उनमें से अगर किसी को मालूम हो तो अच्छा श्रोता उसी को समझना चाहिए जो उसको जाहिर ना करे। तो हमने तो उसको गुप्त रखने की कोशिश की और श्रोताओं में आपस में कानाफूसी कर ली कि उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं, उसका नाम ले लेके सबको बता दें। तो उसको अच्छा श्रोता नहीं समझना चाहिए। जब मालिक खुद छिपकर ब्रज में वृंदावन में रहना चाहता है, तो जो उनके प्रेमी हैं उनका भी धर्म यही है, कर्तव्य यही है कि उसको छिपाएं। अगर जाहिर हो जाए कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, तो कंस अगर कल आने वाला हो तो आज ही आ जाते, कल लड़ाई होने वाली हो तो आज ही हो जाए। तो अपने प्रीतम के लिए लड़ाई झगड़े वाली बात को जल्दी बुला देना, तो ये कोई प्रेमी वाली बात तो नहीं हुई। अगर वो एक पर्दे में छुपना चाहते हैं तो हम 7 पर्दे तान देते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर नहीं मनुष्य हूं, तो गोपियां कहती हैं मनुष्य नहीं चोर है। लो एक पर्दा और पड़ा। पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि सुना था, एक भगवान ने कहा कि लोग जब चोरों की बात करते हैं तो घंटों चोरों की बात होती रहती है। जब किसी जारपति की बात करते हैं तो यही कहते हैं फलानी फलाने के साथ लगी हुई है, फलानी फलाने के साथ लगी हुई है, अरे घर धर्म भ्रष्ट कर दिया, या तो उनका हम चलो जोरदार शिखामणि बन जाते हैं। गोपाल शास्त्री में नाम है ना। तो कृष्ण ने कहा मैं ईश्वर नहीं मनुष्य हूँ, तो गोपियों ने कहा ये तो हम लोगों से छेड़छाड़ करता है, ये तो भला मानुस भी नहीं है, ईश्वर कहाँ से होगा। तो ये प्रेम की बात है कि जो कृष्ण की इच्छा है, जो प्रसन्नता है, जो रुचि है, जैसा वो चाहता है वैसा ही गोपियां करती हैं। तो बाबा ये प्रेम का रास्ता जरा टेढ़ा है। अरे ये प्रेम टेढ़ा चलता है जैसे कोई शांत गंभीर महात्मा होए और वो रास्ते में चले तो 4 हाथ से ज्यादा देखे नहीं, बिल्कुल नाक की सीध में चला जा रहा है, दाहिने बाएं कौन सा रास्ता जाता है, कौन आदमी आता है, उसको पता ही नहीं चलता। और महाराज जो चंचल चपल आदमी होते हैं ना, वो निशाना साधते हैं आंख का कि जा रहे हो उत्तर और देख लें पश्चिम और दक्षिण का भी कोना, जा रहे हो उत्तर और देख लें पूरब और दक्षिण का कोना। तो जो प्रेम है वो सीधी चाल नहीं चलता, इसमें बुलाओ तो भाग जाता है, सामने आओ तो मुंह फेर ले, दूर रहो तो नाम लेकर रोए। तो प्रेम की गति बड़ी विलक्षण है। ये जो गोपी है ये श्री कृष्ण के प्रेम को भी गुप्त रखती है और श्री कृष्ण की ईश्वरता को भी गुप्त रखती है। तीसरी बात यह है कि गोपी उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, जो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे, आंखों से उनकी रूप माधुरी को पिए, कानों से उनकी बंसी की मिठास को पिए,
त्वचा से उनके स्पर्श रस का पान करे, नाक से उनकी सुगंध सूंघे। पांचों इंद्रियों से पिबंती इव चक्षुर्भ्याम, लिंघन्ति इव जिह्वा, रंभन्ति एवं बाहुभ्याम। गोपियों की जो इंद्रियां हैं वे भगवत रस में डूबी हुई हैं, भगवत रस में सराबोर हैं। अब जिनके भगवान बिल्कुल निराकार हैं, उनके भगवान तो ना आँखों से देखे जाएंगे, ना जीभ से चाटे जाएंगे, ना नाक से सूंघे जाएंगे, ना त्वचा से छुए जाएंगे। तो वो तो इन सबको जहाँ का तहाँ खोल की तरह छोड़ करके भीतर समाधि में अंतरंग में जाकर चाहे निराकार आकार आकृत जो वृत्ति है उसमें स्थित हो जाएं, और चाहे दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, और चाहे ब्रह्म आत्म ऐक्य की जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लें। और नास्तिक हो महाराज तो बोलें सद्गुण आ गया जीवन में तो बस ईश्वर की प्राप्ति हो गई, इसी में रह जाएं। पर ये प्रेम का पंथ ये तो बड़ा विलक्षण है। इसमें तो ईश्वर जो है ये बड़ा करारा मार्ग है, तलवार की धार पर दौड़ने जैसा। इसमें साधारण लोग नहीं चल सकते। ये गोपियों की तीसरी बात है कि वो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करने वाली हैं। जो ध्यान करते हैं वो मन से ध्यान करते हैं, उनको मन से भगवान मिलते हैं। जिनको ज्ञान होता है उनको स्वरूप से भगवान मिलते हैं, और जिनके भगवान प्रत्यक्ष होते हैं उनको शरीर से इंद्रियों से भगवान मिलते हैं। तो अवतार रूप में भगवान को मानने का अर्थ यही है कि इसी जीवन में इसी शरीर से इन्हीं इंद्रियों से भगवत रस की साक्षात प्राप्ति। इसका नाम अवतार सिद्धांत है। ईश्वर निराकार है और जगत प्रकृति ने बनाया है और जीव अलग है, ऐसा मान करके इस सिद्धांत की निष्पत्ति नहीं होती। इस सिद्धांत की सिद्धि इस ढंग से होती है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वही प्रकृति है, वही जगत है, वही जीव है, वही सर्वात्मा होकर प्रकट हो रहा है। जब भक्त के हृदय में भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, तब वो भगवान अपनी गुप्तता को छोड़कर प्रकट हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। अब गोपियों के बारे में चौथी बात बताते हैं कि ये गोपी का जो मार्ग है वो संयम का मार्ग है, भोग का मार्ग नहीं है। गोप किसको कहते हैं? कि जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं। स्त्रीलिंग में इसी गोप का गोपी शब्द बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गा इंद्रियाणि पांति इति गोप्य। गोपी किसको कहते हैं? कि जो अपनी इंद्रियों को सुरक्षित रखती है, अर्थात संसार के विषय भोगों में अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देती। वो कहती हैं कि हमारी आंखें केवल श्री कृष्ण के रूप को देखेंगी। बावरी वे अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छाड़ी निहारत गोरो। वो आंखें जल जाएं जो सांवरे सलोने ब्रज राजकुमार को छोड़कर दूसरे को देखती। धोखे हो दूसरों नाम कढ़े रसना, मुख काढ़ी हलाहल बोरों। अगर दूसरा नाम धोखे से भी निकल जाए तो मुंह से जीभ निकाल करके जहर में डुबो दें। कोई बात हो गई ना कि जीव नरसिंह नारायण कब बनते हैं? मेरे गुरु जी का उसने पूछा था हमारे सामने। उन्होंने कहा जब पांचों इंद्रियों का विषय भगवान बन जाए तो समझ लो तुम नारायण हो। आँखें उसी को देखना चाहें, जीवा उसी को, उसी का नाम ले, टेस्ट बड उसी का स्वाद लेना चाहें, और ये जो है नाम ले त्वचा स्पर्श तो रोमांच हो जाए। तो ये तो पूर्वा लीला में श्री जी कह रहे हैं रोज लाना लेती उसको कर। तो पांचों इंद्रिय का विषय जैसे तुम हो, तुम तो सतत उसको धारण किया हुआ है, तो भी तुम इतनी विरह में हमारी तरफ नहीं देखती। हम भी तो पांचों इंद्रियों से तुम्हारा नाम ले रहे हैं, हमें तो रोज उड़ाना देते हो पूर्वात में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को इतना सुरक्षित, इंद्रियों का इतना वशीकरण कर रखा है कि वो अपने प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरी जगह अपनी इंद्रियों को जाने ही नहीं देती। तो साफ लिखा ना उसमें
जिनकी इंद्रियां वश में, उनको तो तुम्हारे मार्ग का मार्ग प्राप्ति भी का नहीं मार्ग लगता। रोज पढ़ते हैं सवेरे, कल सवेरे फिर पढ़ी। इसीलिए उनका नाम गोपी हुआ। संसार के विषयों की ओर से उनकी इंद्रियां हट गई हैं, ये बात पहले भागवत में आ चुकी है। हम संपूर्ण विषयों को छोड़कर तुम्हारे चरणारविंद की भक्त हैं। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है। तो विषय का परित्याग करने वाली, कामना का परित्याग करने वाली गोपी और केवल श्री कृष्ण की ईश्वरता को छिपाने वाली, गोपन करने वाली गोपी, अपने हृदय में विराजमान जो श्री कृष्ण का प्रेम है, उस प्रेम को भी छिपाने वाली गोपी, ऐसी है गोपी। ऐसी जो गोपी है वो आज अपने प्रीतम से अलग हो गई है। प्रीतम रूठ करके इस रात्रि के समय जंगल में छिप गया है। अब उसके बिना ये गोपी कैसे रहे? तो बोले, ये गोपी जब अपने प्रेम को गुप्त रखने वाली है तो चुप ही रहे, चाहे हृदय में कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन चुप रहे, मुंह से एक शब्द ना निकाले। बोले, बात तो ऐसी है, मुंह से एक शब्द न निकलना चाहिए, लेकिन ये जीवन तो कृष्ण का है, ये हृदय तो कृष्ण का है। कहीं उनके विरह में इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ कि हृदय फट गया तो क्या होगा, वो आएगा तो देखेगा कि तो ये जो हर्ट है ये फेल हो गया है। तो संस्कृत में हर्ट, इसीलिए प्राण नहीं रखते। हाँ, उसको अंग्रेजी में हार्ट बोलें तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कहीं श्री कृष्ण के विरह के दुख से गोपी का हार्ट फेल हो जाए तो गोपी का ये विचार है कि हमारे मरने से हमको दुख नहीं होगा, उसको कितना दुख, क्योंकि हम तो मरकर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगी। हमारे लिए तो जन्म मरण का कोई अर्थ नहीं, हम तो भंवरी बन जाएंगी। एक सास ने अपनी बहू से कहा कि अरे बहू, जब श्री कृष्ण गायें चराकर लौटते हैं तो तू छज्जे पर मत जाया कर, उसको मत देखा कर। वो बोली, बहुत बढ़िया सास जी, लेकिन कल जब आपको हमको कोई आज्ञा देनी हो तो शायद आप हमको पहचान न सकें, तो कैसे आज्ञा दें मैं बताए देती हूँ कि जब श्री कृष्ण गोचारण करके लौटें तो उनकी वनमाला पर जो भंवरी गुनगुना रही हो ना, तो आप समझ जाना यही मेरी बहू है। कितना दूर की बात बताई है, मतलब चला क्या बहू है भी तो जो हुक्म देना हो उसी को दे देना। बड़बड़ी को। क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण को देखे बिना जिंदा तो रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। और जब मैं मर जाऊंगी तो श्री कृष्ण की बनमाला की भ्रमरी बनकर तभी आऊंगी। तो प्रेम जो होता है उसको मरने का डर नहीं होता, वो तो मरकर अपने प्रीतम को ही मिलेगा। परंतु गोपियों का ख्याल ये है कि कहीं हम श्री कृष्ण के विरह में मर गई तो ये समाचार कृष्ण के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा तो जरूर कि कृष्ण के विरह में गोविंदा गोप की बेटी मर गई। जब मालूम पड़ेगा तो उनको बड़ा दुख होगा कि हमारी प्रेमिका, हमारी गोपी हमारे लिए मर गई। तो मरने से बचने का उपाय क्या है कि जब किसी सरोवर में लबालब पानी भर जाए और ऐसा मालूम पड़े कि अब तो ये तट को तोड़कर बाहर बह जाएगा, तो अगर उसको थोड़ा बहा दिया जाए तब तो सरोवर की रक्षा होती है। और अगर उस पानी को ना बहाया जाए तो पता नहीं कहां से तोड़कर बह जाए। इसलिए ये जरूरी है कि थोड़ा पानी बहा दिया जाए। हृदय में जो पीड़ा है उसको निकालने का यही उपाय है कि उसको अपने हृदय में से बोल करके बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए जब हृदय में क्षोभ होवे तब थोड़ा ऊट पटांग बोल देने से, अपने दिल की बात जाहिर कर देने से हृदय को थोड़ा आश्वासन मिलता है, थोड़ा ढांढस बनता है। यद्यपि स्वभाव से तो वो गोपनशील हैं, अपने दिल की पीड़ा को किसी के सामने बोलने वाली नहीं, फिर भी हमारे मर जाने से कृष्ण को दुख पहुंचेगा, इसलिए हमें अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने ये संगीत प्रारंभ किया। ये संगीत माने हृदय की जो वेदना है उसको जाहिर